तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिगर फन एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है। ट्रिगर एनएफटी को गूगल प्ले स्टोर ने ब्लॉक कर दिया है। अब मैंने जो इसके अंदर 1000 यूएसडीटी अपनी सेविंग्स मैंने इसमें जो इन्वेस्ट की थी बाइनेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बाइनेंस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि ये जो एप्लीकेशन है इसके इसके ख़िलाफ़ हमारे पास 2-3 कंप्लेंट्स आई हैं, ये स्कैम है। तो आप अपनी जो ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो, आप इसको एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लो। बाइनेंस ने मुझे कोई भी इस तरह का मैसेज अलर्ट नहीं दिया, विच मीन्स कि बाइनेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है इस स्कैम के अंदर। क्योंकि क्योंकि इस एप्लीकेशन को मेरे से पहले 5 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं और कितने ही लोगों के साथ ये स्कैम हुआ होगा। तो खैर, अब क्योंकि इसका नाम गूगल प्ले स्टोर ने अब जाके स्कैम हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को बंद किया है, और जो मेरा 1000 यूएसडीटी बैलेंस था जो मैंने बाइनेंस से इसमें ट्रांसफ़र किया था, मेरा वॉलेट यहाँ पे ज़ीरो शो कर रहा है। और जो मैंने ट्रिगर फन जो इनकी एप्लीकेशन है, इसके अंदर जब मैंने लॉगिन किया अपना ट्रिगर एनएफटी से, तो इसके अंदर मेरा जो बैलेंस है वॉलेट बैलेंस शो नहीं हो रहा, ज़ीरो शो हो रहा है। अब वो अगर आपको दिखाऊं, कलेक्शन के अंदर आता हूं मैं, तो ये आप देख सकते हो कि 1293 यूएसडीटी जो है मेरा वॉलेट बैलेंस था, जो कि मुझे मेरे वॉलेट के अंदर नहीं दिया। अगर दे देते मुझे यहाँ पे मेरा वॉलेट बैलेंस, तो फिर मैं यहाँ जाके अपने पैसे विदड्रॉ कर लेता। क्योंकि अब ये मेरा जो है कलेक्शन जो है, इन्होंने ज़बरदस्ती के साथ, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ स्टेक के अंदर मेरा जो यूएसडीटी है रखा हुआ है। इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही, और इसकी लॉजिक मुझे इससे भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि अगर मुझे स्टेक लगाना है 1% का, तो मुझे इनको टोकन्स देने हैं 12,500 यूएसडीटी टोकन्स इनको देने हैं। अगर मैं अपने टोकन्स चेक करता हूँ मेरे पास कितने टोकन्स हैं, तो मेरे पास 5000 टोकन्स हैं, जो मैंने जब इनकी न्यू एप्लीकेशन में साइन इन किया था पुरानी वाली से, तो 5000 टोकन्स इन्होंने दिए थे। तो कलेक्शन में आता हूँ तो स्टेक लगा लेता हूँ। चलो मैं स्टेक लगाने की कोशिश करता हूँ। 5000 टोकन्स उन्होंने मुझे दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 12,500 टोकन्स की है। तो कंपनी ने मुझे 5000 टोकन्स दिए थे, और कंपनी के पास जो मेरे पैसे हैं वो हैं 1293 यूएसडीटी डॉलर्स। तो वो पैसे मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं मैं अपने ही पैसों से टोकन्स ख़रीद सकता इसकी, और मैं फिर इसको स्टेक लगा सकता? कंपनी ने क्यों ज़बरदस्ती ये तरीका आजमाया है ताकि मैं इसके अंदर मज़ीद पैसे यूएसडीटी बाइनेंस के थ्रू फिर से ट्रांसफ़र करूं, और फिर जाके मैं स्टेक लगाऊं मज़ीद पैसे भरने के बाद? ये ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? कंपनी कस्टमर्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही। कंपनी को चाहिए कि जो जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारी सेविंग्स हैं, जो लोगों ने लोन लेके, लोगों ने किसी से पैसे लेके XYZ जो भी किसी भी तरीके से एक साइड इनकम बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी इस एप्लीकेशन के अंदर, वो उनकी इन्वेस्टमेंट सबको वापस मिलनी चाहिए। फिर जाके लोगों का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बिल्ड होगा, क्योंकि आपने एक बार लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया है। अब वो ट्रस्ट जो है लोग आपके ऊपर नहीं कर सकते। अगर अगर मैं इसके ऊपर 1% के ऊपर स्टेक करता हूँ, मुझे इसके अंदर मज़ीद 50 यूएसडीटी अराउंड अबाउट फिर से बाइनेंस के थ्रू ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। बाइनेंस भी मुझसे फ़ीस लेगा, और उसके बाद फिर इन्होंने भी यहाँ पे टोकन्स की फ़ीस काटनी है, और फिर जाके इसके ऊपर स्टेक लगेगा। वो भी स्टेक लगेगा 30 दिन का मिनिमम स्टेक लगेगा। फिर जाके स्टेक का इतना प्रॉफिट मेरे पास बनेगा कि ये जो मैं 100 यूएसडीटी का, जो 50 यूएसडीटी का मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसे मेरे कटेंगे। जो प्रॉफिट आएगा उसमें से भी कटेंगे, और जब मैं विदड्रॉ करूँगा तो विदड्रॉ के अंदर भी, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं 200 विड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मैं Web20 सेलेक्ट करता हूँ और 10 USDT इनको फिर से देने हैं। तो जब भी आपने हर बार स्टेक लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर बार जब भी आप स्टेक लगाएंगे तो आपको 12,500 USDT, इसका मतलब ये है कि 50 USDT $50 आपको ट्रेयर NFT फंड को पे करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद स्टेक लगाएंगे, स्टेक से प्रॉफिट कितना आता है वो माइनस होंगे, कितने पैसे घाटे का सौदा होता है या कितना प्रॉफिट बनता है, गोल गोल घुमा रहे हैं। लेकिन कंपनी अपना ट्रस्ट खो चुकी है, क्योंकि हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो हमने जो इन्वेस्ट किया था वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने एक भी विड्रॉ नहीं लिया अभी तक, एक भी सिंगल विड्रॉ नहीं हुआ मेरा अभी तक। ये देख सकते हैं कि विड्रॉ मेरा ज़ीरो है, एक भी विड्रॉ अभी तक नहीं हुआ। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी पैसे, वो कंपनी ने ज़बरदस्ती मेरे मेरे वॉलेट में नहीं डाले, वो कंपनी ने USDT के अंदर स्टेक के अंदर डाल दिए हैं। और मुझे स्टेक करने के लिए फिर से 50 USDT इनको देने पड़ेंगे, बाइनेंस को भी ट्रांसफ़र फ़ीस देनी पड़ेगी, और जिस बैंक से मैं ट्रांसफ़र करूँगा उसको भी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये गोल गोल कंपनी घुमा रही है, इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है, ये हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अगर एक ही सूरत में इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि हमारा जो वॉलेट बैलेंस है, जो मैंने ओरिजिनल अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए थे, वो मुझे वापस मिलने चाहिए। वो जब मुझे वापस मिलेंगे तो फिर मैं इनके ऊपर यकीन ट्रस्ट कर सकता हूँ कि वाकई कंपनी जो है वो लॉयल है अपने कस्टमर्स के साथ, वो अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट कर रही है, उनसे ज़बरदस्ती और पैसे इन्वेस्ट नहीं करवा रही, जो कि अब हो रहा है। ज़बरदस्ती पैसे इन्वेस्टमेंट करवाए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारे पैसे स्टेक के में फंसाए हुए हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे कंपनी नहीं काम कर सकती। लोगों ने लोन लेके, लोगों ने उधार लेके, लोगों ने किसी से पैसे पकड़ कर, लोगों ने अपनी मेहनत की सेविंग्स जो है साइड इनकम अर्न करने के लिए इनके ऊपर ट्रस्ट किया था। इन्होंने अपना 3-4 साल का जो ट्रस्ट था वो तोड़ दिया है। गूगल प्ले स्टोर ने भी तोड़ा है, बाइनेंस ने भी अलर्ट नहीं किया कस्टमर्स को कि ये स्कैम में वेबसाइट ये स्कैम है, इसके खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं। बाइनेंस ने भी हमारी ट्रांजैक्शंस नहीं रोकी, किसी बैंक ने नहीं रोकी हमारी ट्रांजैक्शंस। हमें बिलियंस जिलियंस ऑफ USDT का जो है स्कैम हो चुका है और हमें हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो वापस नहीं दिया जा रहा।